हालेलुया, गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? 6:30 बज चुके हैं, अभी तक उठ जाना चाहिए। अगर आप विदेश से जुड़ रहे हैं तो दोपहर, शाम या कोई और समय हो सकता है, लेकिन फिर भी आप रेगुलरली जुड़ते हैं, इसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। तो आइए दोबारा से आज के मनन की शुरुआत हम प्रार्थना से करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हमारे जीवन के लिए कौन सी बातें प्रमुख है यह सीखने में। इस संसार में बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज हैं, लेकिन सबसे प्रमुख क्या है उसे जानकर, समझकर, उसे प्राथमिकता देते हुए जीने का अनुग्रह हमें से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या आपने प्रार्थना की? क्या आपने प्रार्थना की? प्रेज द लॉर्ड कहने से बेहतर क्या आज आपने प्रार्थना की एक दूसरे से, यह पूछना ज्यादा बेहतर होगा। बिकॉज इट विल बी अ रिमाइंडर, हम एक दूसरे को याद दिलाएंगे। प्रभु की स्तुति करते हैं, लेकिन क्या घुटनों पर प्रार्थना करते हैं? बिना प्रार्थना की स्तुति केवल सांस्कारिक हो जाती है। इस संसार में यदि हम पवित्रता से जीना चाहते हैं तो उसके लिए प्रमुख है प्रार्थना जीवन। आदि कलीसिया में प्रार्थना को महत्व दिया गया। वे मिलकर प्रार्थना करते थे। मुझे लगता है आज हम उन लोगों से कहीं कम प्रार्थना करते हैं। यदि प्रभु यीशु के जीवन में देखा जाए, उन्होंने प्रार्थना को बहुत महत्व दिया था। भोर को सुबह सवेरे जल्दी उठकर जैतून के बाग में जाकर वे प्रार्थना किया करते थे। गेत्सेमने के बाग में जाकर उन्होंने प्रार्थना की। रात भर उन्होंने प्रार्थना की। ऐसे कई वचनों को देखते हैं। उतना ही नहीं, किसी भी चीज की शुरुआत से पहले वे प्रार्थना किया करते थे। बपतिस्मा लेने के साथ ही सेवा शुरू करने से पहले प्रभु यीशु ने क्या किया? 40 दिन और रात प्रार्थना में उन्होंने अपने आप को तैयार किया। इसीलिए उनके 3.5 साल की जो सेवा थी काफी शक्तिशाली थी, प्रभावित करने वाली थी। तब से लेकर अब तक यह बढ़ती जा रही है। हर चीज के लिए वे प्रार्थना करते थे। जब 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 आदमियों को खिलाने की बात आई तो सबसे पहले वे प्रार्थना करते हैं, फिर खिलाते हैं। कब्र में पड़े हुए लाजर को जिलाने से पहले वे पिता से एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में होकर ही लाजर को वे बाहर पुकारते हैं। बिना प्रार्थना के कोई भी काम सफल नहीं होगा, वो फलवंत नहीं होगा। प्रार्थना करना सीखें, प्रार्थना को महत्व दें। उतना ही नहीं, हम अंत के दिनों में हैं और वचन हमें चेतावनी देता है, इन दिनों में हमने जागते रहते हुए प्रार्थना करना है। एक बार देखिएगा, लूका रचित सुसमाचार 21वें अध्याय की 34वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए तुम जिन्होंने विश्वास किया है, उद्धार पाया है, जो प्रभु के संतान कहलाते हो, इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बनो। जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। जी हां, कब क्या कैसे होगा हम नहीं जानते। हमें अगले क्षण क्या होने वाला है नहीं पता। सुबह की ओस के समान गायब हो जाने वाला ही तो जीवन है, इंसानी जीवन। सांस निकलते ही अपने भी पराये हो जाते हैं। हृदय की गति रुकते ही हमारी कहानी का अंत हो गया। क्या बीते दिनों में म्यांमार में
जो भयंकर भूकंप आया था उसके विषय में आपको पता है? कुछ ही सेकंडों के अंदर कितने लोग मर गए। संसार के विभिन्न भागों में ऐसी कई प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं। युद्ध के समाचार हम सुनते जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन काफी करीब है। संसार भर में आप नजर घुमाइए, अन्याय बढ़ता जा रहा है। उन दिनों में लोग चिल्ला रहे थे, हमें बरअब्बा चाहिए। अंत में उनकी चिल्लाहट ही जीती। लोगों ने अधर्म को ही चुना। आज भी संसार का हाल कुछ ऐसा ही है। प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, पवित्रता नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है। लोग अपनी मनमर्जी अनुसार जी रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं हमने यीशु को जाना है, काफी सावधानी से हमें जीवन बिताना है। इस संसार के प्रभाव से हमें अपने आप को बचाना है। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं, तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। पकड़वाए जाने की रात जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ गेत्सेमने बाग में प्रार्थना करने जाते हैं, बाकियों को पीछे छोड़ 3 को अपने साथ लेकर जब वे प्रार्थना करने जाते हैं, उन शिष्यों से कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। देखिएगा मरकुस रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 38वीं आयत। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, सुबह हो चुकी है ना, इतना समय हो चुका है, क्या इतनी देर में क्या आपने 10 मिनट भी प्रार्थना की? क्या प्रभु के नाम को पुकारा? बताइए। बिना प्रभु की सहायता के, बिना प्रभु की अगुवाई के यदि हम अपने कामों में व्यस्त हो जाएं, क्या हासिल करेंगे? कुछ लोग लेटे लेटे ही बिस्तर पर ही प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु हमें इस विपत्ति से बचाएं, प्रभु उस तकलीफ से बचाएं, एक अच्छा दिन दें प्रभु। है कि नहीं? पहले बिस्तर से बाहर आइए। जागते रहते हुए हमें प्रार्थना करना है, आधी नींद में आलसीपने के साथ नहीं। कुछ लोग कहते हैं रोज नई परीक्षाओं का सामना करते हैं। सही बात है, परीक्षा करने वाला हर रोज नई समस्या के साथ वो तैयार है। उस परीक्षा में यदि आपको जयवंत होना है तो उसके लिए प्रार्थना आवश्यक है। जागते रहते हुए प्रार्थना करें। परीक्षा में ना पड़ें इसलिए प्रार्थना करना है। शैतान का सामना करने के लिए प्रार्थना करना है। जागते और प्रार्थना करते रहो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। कई बार जब हमारा शरीर बलहीन होता है, हम प्रार्थना नहीं कर पाते। इसीलिए आत्मा के द्वारा हमें शारीरिक क्रियाओं को खत्म करना है। आत्मिक बल हमें प्रार्थना द्वारा ही हासिल होता है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। शैतान के कार्यों को समझो और प्रार्थना करते रहो। अकेले में प्रार्थना करना काफी नहीं, परिवार के साथ में मिलकर प्रार्थना करना जरूरी है। परिवार में फैमिली प्रेयर जरूर होना चाहिए। इस लॉकडाउन ने बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया है। विशेषकर कई सारे परिवारों में फैमिली प्रेयर को उन्होंने महत्व देना शुरू किया है। हर रोज आपके परिवार में फैमिली प्रेयर होने पाए। व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो काफी नहीं है। अपने परिवार के साथ मिलकर, प्रभु के अन्य संतानों के साथ में मिलकर प्रभु के राज्य के खोजी बनो, वचन बताता है। प्रभु के संतानों के साथ में मिलकर प्रार्थना करना जरूरी है। आज शुक्रवार है ना, कई कलीसियाओं में आज उपवास की प्रार्थना होती है। कलीसिया के लिए उपवास की प्रार्थना बहुत जरूरी है। अगर हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाना चाहते हैं, अगर हम आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, तो आवश्यक है कि हम प्रभु के सानिध्य में समय बिताएं। यदि मेरे नाम से बुलाई गई मेरी प्रजा अपने आप को नम्र और दीन करते हुए अपने बुरे मार्ग से मुंह फिराए, तो प्रभु क्या कहते हैं? पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा कहते हैं। देश बर्बाद हो रहा है। देश के लिए
हमें प्रार्थना करना है, हमारे देश के लिए हमें विनती करनी है। मुझे क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल ना कहें। इस देश में प्रभु ने हमें रखा है कि हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करें। वचन कहता है हम जगत के नमक हैं, हम जगत की ज्योति हैं। इन अंत के दिनों में जब हम संसार में भयंकर स्थितियों को देखते हैं, हमें प्रार्थना करना है। अरे कहीं कुछ हो रहा है तो मुझे क्या, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आज संसार बहुत छोटा हो गया है। संसार के किसी कोने में कोई घटना घटे तो उसका प्रभाव हम पर भी होता है। अगर किसी देश का शेयर मार्केट गिर जाए तो उसका प्रभाव हम पर भी पड़ता है। अकाल हम पर भी प्रभाव डालता है। इसीलिए हमें जागते रहते हुए प्रार्थना करना है, विश्वासियों के साथ मिलकर प्रार्थना करना है। एक मन होकर जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं रहूंगा। और मिलकर हम जो कुछ भी मांगेंगे, प्रभु हमें वह देंगे। जो तुम मिलकर संसार में बांधोगे वह स्वर्ग में बन जाएगा, वचन कहता है। और जो तुम खोलोगे वह धरती पर खुल जाएगा। कैसी महान सामर्थ को प्रभु हमें देते हैं। स्वर्ग की शक्ति को घुमाने की ताकत प्रभु ने हमारे हाथों में दी है, और वह है प्रार्थना। विश्वास की प्रार्थना, अपने आप को नम्र और दीन करके की जाने वाली प्रार्थना। कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि विश्वास नहीं है। याकूब की पत्रिका में हम देखते हैं, बिना विश्वास के अगर कोई प्रार्थना करे तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। कारण क्या है? अविश्वास की प्रार्थना। अविश्वास से नहीं लेकिन विश्वास से प्रार्थना करें। विश्वासियों के साथ मिलकर प्रार्थना करें, एक मन होकर प्रार्थना करें। हमें परेशान करने वाली चाहे कोई भी बात हो, शैतान की कोई भी चाल हो, कैसी भी पीड़ा हो, अगर उसके विषय हम एक मन होकर धरती पर प्रार्थना करें, यीशु मसीह के नाम से यदि हम उसे बांधें, तुरंत वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। जिसे हम खोलेंगे उसे प्रभु खोलेंगे। यह प्रभु का वायदा है। मेरे नाम से तुम जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तुमने नहीं मांगा इसलिए तुम्हें नहीं मिला। आज कितने दिन आप प्रार्थना करते हैं? हफ्ते में कितनी बार उपवास करके प्रार्थना करते हैं? अरे हां पादरी साहब, अभी तो लेंट चल रहे हैं ना, हम प्रार्थना करते हैं। जी नहीं, केवल लेंट के दौरान नहीं लेकिन हमेशा जागते हुए प्रार्थना करने को प्रभु कहते हैं। कुछ एक परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम बिना प्रार्थना के पार नहीं पा सकते। प्रार्थना हमें तैयार करता है। क्रूस पर चढ़ने के पहले प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमने में प्रार्थना करते हैं। हर एक कार्य की शुरुआत से पहले प्रभु ने प्रार्थना की। बाइबल में हम यह देख सकते हैं, चाहे बाहर जा रहे हों या अंदर आ रहे हों, आज से हर काम प्रार्थना के साथ करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाएं, जागते रहते हुए प्रार्थना करना, विश्वास के साथ प्रार्थना करना। प्रभु हमें किस प्रकार प्रार्थना करना है हमें नहीं आता, लेकिन हे पवित्र आत्मा, आप हमारे साथ में होकर आहें भर भर कर प्रार्थना करना हमें सिखाएं। आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। आपके प्रार्थना विषयों को आप हमें भी बता सकते हैं। हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। केवल प्रार्थना विषय ही नहीं, आप अपने प्रेज रिपोर्ट्स को भी हमारे साथ में बांट सकते हैं। हम मिलकर प्रभु की स्तुति महिमा करेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जरूरतमंदों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु का अनुग्रह हम सब पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।